बिहार चुनाव सर पर है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि चाहे इंडिया ब्लॉक हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है। पहली बात तो लड़ाई इस बात को छिड़ी है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है तो चुनाव सीएम कौन बनेगा? क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या कांग्रेस पार्टी किसी अपने कैंडिडेट को सीएम बनाना चाहेगी? दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ये है एनडीए गठबंधन में, जहां बीजेपी नहीं चाहती है कि जो है क्या बोलते हैं सीएम पद जो है नीतीश कुमार को मिले। अब इन सारी चीजों को लेकर तो लड़ाई चल ही रही है, बात छिड़ी है। बीच में एक प्रॉब्लम और है सामने। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले बंटवारा ये हो जाए कौन सी पार्टी कितना सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है। अब उसी चीज को लेकर दिल्ली में एक बैठक हुई है, बीजेपी द्वारा बैठक बुलाई जाती है, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बातें होती हैं। अब इस सीट शेयरिंग में कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, और अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन सारी चीजों पे बातचीत हुई है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो हम चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए और जानते हैं क्या है पूरा न्यूज। अब यहाँ पे 1 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में महत्वपूर्ण रणनीति बैठक बुलाई। बैठक में बिहार एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। उद्देश्य था सीट शेयरिंग अंतिम खाता तैयार करना, ताकि चुनाव से पहले किसी प्रकार का विवाद या असमंजस न रहे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व व बिहार इकाई के शीर्ष नेता मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी टीम मौजूद थी। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान गुट शामिल रहा। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी ये भी मौजूद रहे। अन्य छोटे सहयोगी दल पार्टियां जो हैं ये भी वहां पे मौजूद थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो टोटल सीट है 243 है। बिहार विधानसभा सीटों तो एनडीए दलों के बीच कैसे बांटा जाए, इस बात पे जो है बैठक बुलाई जाती है। बीजेपी वीएस जेडीयू अनुपात सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटें लड़ेंगे, और एलजेपी और एचएएम की हिस्सेदारी छोटे दल भी अपनी उपस्थिति तो बनाए रखने के लिए जोर डाले हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें सीएम चेहरा भी, बीजेपी चाहती है कि चेहरा मोदी शाह नेतृत्व का हो, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार को ही आगे करना चाहती है। अब यहाँ पे जो बातें अभी संभावित बातें निकल कर आ रही हैं, ये अधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, जहां पे बीजेपी जो है 120 से 125 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है। वहीं पे जेडीयू लगभग 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। एलजेपी प्लस एचएएम प्लस अन्य जो लगभग पार्टियां वो 20 से 25 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात बोली जा रही है। अब यहाँ पे पिछली बार की अगर बात करें, पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जेडीयू बीजेपी हम और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ा था। वीआईपी इस बार जो है इंडिया ब्लॉक में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तब बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतकर जेडीयू से आगे निकल गई थी, लेकिन नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री चेहरा बदलने का विकल्प खुला रहे, जबकि जेडीयू नीतीश कुमार पर मतलब अड़ी है। अब यहाँ पे अमित शाह ने साफ किया है कि चुनाव में एकजुटता ही जीत की कुंजी है। सीट शेयरिंग पर जल्द ही फाइनल ऐलान होने की संभावना है। इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि जैसे भले ही सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में भले ही मनमुटाव भी हो जाए, लेकिन जहां तक तो उम्मीदें हैं
चुनाव साथ में ही लड़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर इन्हें जो है प्रॉब्लम इनके लिए सामने आ सकती है, इसलिए जो है साथ में ही चुनाव लड़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीजें बताया जा रहा है कि अंदर थाने चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच लंबी तान के भी बाद भी समझौता हो जाएगा, क्योंकि दोनों दल अलग होकर चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है कि अभी क्या चल रहा है बिहार में चुनाव से पहले, और इंडिया ब्लॉक को लेकर, एनडीए गठबंधन को लेकर सारी चीजें मैंने बता दिया है। जहां एक तरफ जो है सीएम चेहरा को लेकर लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ जो है अब जो है कितनी सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा इससे लेकर लड़ाई चल रही है। इस पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।